वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एसक्यूएल में दो टेबल को कैसे ज्वाइन करते हैं और दोनों को ज्वाइन करने के बाद उसमें जो क्वेरीज रहते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे रिजॉल्व करते हैं क्वेरी को, ये हम जानेंगे। तो हम एक क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, एक ऑफिसर नाम का टेबल बनाना है और एक डिपार्टमेंट नाम का टेबल बनाना है, और इसमें हमें दिया हुआ है कि ऑफिसर में हमें एम्प्लॉय की आईडी, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी एंड फोन डालना है, और डिपार्टमेंट में हमें डिपार्टमेंट आईडी, नेम, स्ट्रेंथ एंड बजट ये हमें डालना है। ये दोनों डाल के हमें टेबल क्रिएट करना है। तो पहले हम लोग डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट करते हैं, फिर ऑफिसर का टेबल क्रिएट करते हैं, फिर कैसे उसको इंटर रिलेट करना है, कैसे वो दोनों को ज्वाइन करना है, वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद इसमें जो 6 क्वेरीज दिए गए हैं ABCDEF, उसको कैसे रन करा कर देखना है, कैसे रन करेगा, कैसे इसको लिखना है, किस तरीके से, ये देखेंगे इस वीडियो में। तो ठीक है, हम लोग बना लेते हैं। तो पहले हम लोग डिपार्टमेंट का बनाते हैं। तो यहाँ से ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ कि फिर मैं आपको समझा दूंगी कि मैंने इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ से हमें ऑफिसर का टेबल क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पर जाएंगे एसक्यूएल में, मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट। हमें डिपार्टमेंट नाम का टेबल क्रिएट करना था, उसमें डिपार्टमेंट आईडी, नेम, स्ट्रेंथ एंड बजट डालना था। तो इसमें हम लोगों ने डिपार्टमेंट आईडी को क्या ले लिया है, इंट लिया है, इंट डेटा टाइप लिया है, और इसको मैंने प्राइमरी की बना दिया है। उसके बाद हमने नेम लिया है, नेम में हमने वैल्केर ले लिया है 12 स्ट्रेंथ का, 12 कैरेक्टर्स का। उसके बाद स्ट्रेंथ ले लिया है, तो स्ट्रेंथ हमने मतलब कितने स्ट्रेंथ, तो इसमें हम लोग डेटा टाइप क्या डालेंगे, इन डालेंगे। स्ट्रेंथ मतलब हमने उस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, 20 हैं, 25 हैं, या जो भी है ऐसा कुछ स्ट्रेंथ है उसमें जो भी, तो वो हमने इंट ले लिया। बजट भी हमने इंट में ले लिया, इंट में ही होगा डेटा टाइप इसका। तो इस तरह करके हमने इसका टेबल क्रिएट कर लिया। यहाँ पर लिखा गया टेबल क्रिएटेड। अब इसमें हम लोग कुछ वैल्यूज डाल देते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि वैल्यूज जब भी डालना है तो हमें पहले क्वेरी पढ़ लेना है, और क्वेरी पढ़ लेना है, उसके हिसाब से हमें टेबल क्रिएट करना होता है, टेबल में जो वैल्यूज इंसर्ट करना होता है। इसमें आप देख लेते हैं, SU नाम का पहला क्वेरी क्या है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑफिसर्स व्हिच आर 7 लेटर्स लॉन्ग एंड स्टार्ट विद SU। SU नाम से एक नेम जो है हमें डालना पड़ेगा, और 7 लेटर्स का वो होना चाहिए, 7 लेटर्स का वो मतलब होना चाहिए। उसके बाद सेकंड, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट। तो हमें डिपार्टमेंट में एक सेल्स नाम का डिपार्टमेंट डालना ही होगा, क्योंकि अगर सेल्स डिपार्टमेंट हमारे डिपार्टमेंट में होगा ही नहीं, एक भी हमने वैल्यू उस तरह का इंसर्ट करा ही नहीं होगा, तो हम कैसे क्वेरी रन करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। फिर थर्ड है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ द डिपार्टमेंट विच हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपने स्ट्रेंथ कोई भी डाला, जो मैक्सिमम हो गया उसके हिसाब से निकल जाएगा। फिर डिस्प्ले नेम ऑफ ऑफिसर्स हु वर्क इन द डिपार्टमेंट विच हैज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इसमें भी कुछ नहीं। डिस्प्ले नेम ऑफ द ऑफिसर्स वर्किंग इन डिपार्टमेंट विच हैव स्ट्रेंथ लेस देन दैट ऑफ द डिपार्टमेंट सेल्स और परचेज। तो मतलब एक डिपार्टमेंट तो हमें सेल्स डालना ही था, अब हमें एक और डिपार्टमेंट का पता चल गया, परचेज। मतलब डिपार्टमेंट में हमें सेल्स और परचेज डालना ही है, और नेम में हमें एक पता चल गया कि SU नाम से स्टार्टिंग होना चाहिए, और 7 लेटर्स लॉन्ग का एक नेम तो पक्का हमें डालना ही है। फिर अपडेट स्ट्रेंथ डिपार्टमेंट टू 20 फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर ऑफिसर विथ नेम सचिन वर्क्स। तो आपको एक नेम में और क्या डालना है, सचिन डालना है, क्योंकि सचिन जिसमें वर्क कर रहा है जिस डिपार्टमेंट में, उसका जो स्ट्रेंथ है उसको हमें अपडेट करके 20 करना है। तो हमें दो नाम पता चल गया, दो डिपार्टमेंट पता चल गया। मतलब जब टेबल क्रिएट करेंगे तो दो नाम ये आपको इंसर्ट करना ही है, और ये दो डिपार्टमेंट पक्का से पक्का आपको डालना है। उसके बाद आप कोई भी डिपार्टमेंट लेते हैं, कोई से प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दो तो ये लेना ही पड़ेगा आपको। तो ठीक है, अब हम लोग डिपार्टमेंट में वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं, फिर टेबल क्रिएट करके देख लेंगे। ओके, कॉपी करके मैंने यहाँ पर लेकर आ गई, एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा रो क्रिएट हो गया, 3 वैल्यूज इंसर्ट हो गए, इसमें करके मैंने 4 वैल्यूज इंसर्ट कर दिया। अब हमें देखना है कि टेबल कैसा बना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, सेलेक्ट स्ट्रिंग्स फ्रॉम डिपार्टमेंट। ओके, तो ये इस तरह हमारा टेबल दिखने लगा। अब हमने कौन सा टेबल बनाना है, ऑफिसर नाम का टेबल बनाना है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑफिसर नाम का टेबल में हमें क्या करना है, एम्प्लॉय आईडी डालना है, नेम डालना है, सैलरी डालना है, डिपार्टमेंट आईडी डालना है, फोन। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है, डिपार्टमेंट आईडी कॉमन है, तो इसी
इसी के थ्रू हम लोग इसको इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो ज्वाइन करके कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो है लिखा हुआ मैंने लिख रखा है पहले से, तो फिर मैं आपको ये समझा भी दूंगी कि कैसे लिखना है। ओके, एसक्यूएल में जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, क्रिएट टेबल ऑफिसर नाम का एक हमने टेबल क्रिएट करने के लिए ये लिख दिया। अब हमने एम्प्लॉय आईडी लिखा, उसको हम लोगों ने इंट डेटा टाइप लिया और प्राइमरी की ले लिया। नेम हमने varchar ले लिया, सैलरी हमने इंट ले लिया, डिपार्टमेंट आईडी हमने इंट ले लिया, फोन हमने varchar ले लिया। अब हमें दोनों को रिलेट करना है, तो हमें क्या करना, हमें इसमें क्या करना है कि इसमें हमने जो यहाँ पर क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट किया है, तो इसमें जिसको हम लोगों ने प्राइमरी की लिया है उसी को हम लोग को यहाँ पर रेफरेंस करके और फॉरेन की उसको बनाना पड़ेगा, तभी ये रिलेट होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी लिख दिया हमने, क्योंकि हमने उस टेबल में डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया था, तो इस टेबल में हमें उसे फॉरेन की बनाना है। अब हमने ये जो फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी लिया है, अब हमने इसको कहाँ से लिया है ये हमें लिखना है। तो हमने कहाँ से लिया है, हमने कौन से टेबल से लिया है, तो रेफरेंसेस लिख करके कौन से टेबल से लिया है, रेफरेंसेस करके डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट आईडी को लिया है। तो उसी तरह लिखेंगे फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी। अब हमने कहाँ से रेफरेंस किया, तो रेफरेंसेस डिपार्टमेंट आईडी करके हमने इसे ब्रैकेट में लिख दिया, फिर यहाँ से जो ये ब्रैकेट है उसको क्लोज कर दिया। तो ये दोनों हमारा इस तरीके से दोनों टेबल रिलेट हो गया। अब हम लोग तो रिलेट होने के दोनों टेबल हमारा ज्वाइन हो गया, सॉरी दोनों टेबल हमारा ज्वाइन हो गया। अब ज्वाइन होने के बाद हम कोई भी डेटा चूज कर निकालना चाहते हैं तो हम लोग दोनों टेबल के थ्रू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा जब भी आप टेबल बनाते हैं ज्वाइन करने के लिए, 2 टेबल 3 टेबल जैसा भी आप बनाते हैं। तो इसके बाद हमने कर लिया, इस टेबल को क्रिएट कर लिया, अब इंटर कर देते हैं तो टेबल क्रिएटेड हमारा आ गया। अब इसमें भी हम लोग कुछ वैल्यूज डाल लेते हैं। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज पहले से ले रखा है, तो यहीं से मैं वैल्यूज कॉपी पेस्ट कर लूंगी और मैं यहीं से डाल दूंगी। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे लाकर इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब दोनों ज्वाइन हो गया है। ठीक है, अब इस टेबल को भी हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉम ऑफिसर टेबल है, तो यहाँ से भी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो हमारा ये बन गया, ये एक टेबल बन गया, नहीं ये एक टेबल बन गया। और कैसे इसको ज्वाइन करना था उसको भी मैंने बता दिया, कैसे आप किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हमें क्वेरी रन कराना है, तो वो कैसे रन कराएंगे, उसमें ऐसा हमने क्या लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेरी देखते हैं क्या है हमारा। पहला क्वेरी है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑफिसर्स विच आर 7 लेटर्स लॉन्ग एंड स्टार्ट विथ SU। SU नाम से कोई नेम है, वो स्टार्ट होना चाहिए और 7 लेटर्स लॉन्ग होना चाहिए, वैसा कोई नाम ऑफिसर का हमें निकाल कर देखना है। तो हम इसको देखते हैं। इसमें SU नाम से कुछ है, SU नाम से और 7 लेटर्स है क्या इसमें, ASUSHANT, ये क्या है, 7 लेटर्स लॉन्ग भी है और SU से स्टार्ट भी हो रहा है। तो यही नेम हमें इसमें दोनों टेबल में से डेटा फेच करके निकालना है कि इस नाम का कोई है, वो हमें शो करना है, वही हमें दिखाना है। तो हम इसको रन कैसे कराएंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम, अब हमें ऑफिसर टेबल से निकालना है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम ऑफिसर वेयर नेम। अब हम लोग नेम, हमें कौन सा नेम कैसा लेटर से निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइक लिखते हैं। तो लाइक लिख करके फिर यहाँ पर ये देंगे, फिर SU से स्टार्ट होना चाहिए तो SU लिखेंगे और 7 लेटर्स लॉन्ग होना चाहिए। तो हम इसमें 2 लेटर तो हो गया हमारा SU, अब मतलब 5 लेटर्स और बचे हुए हैं, तो 5 लेटर्स लॉन्ग होना चाहिए, तो उसके लिए हम 5 डैशेस देंगे, 1 2 3 4 5 हमने ये दे दिया। फिर इसको ये किया, हमने क्लोज किया, फिर हमने सेमीकोलन देके इंटर किया। तो हमें क्या आ गया, SU और 5 लेटर्स 7 लेटर्स लॉन्ग का सुशांत नाम का आ गया। तो ऑफिसर टेबल यही हमारा है, इसमें हमारा सुशांत नाम का है भी, इसलिए इसमें शो भी कर दिया, और कुछ इसके एक्स्ट्रा अलावा तो शो नहीं किया, इसके एक्स्ट्रा हमारे पास कुछ है भी नहीं, तो ये ऐसे रन कर गया। अब सेकंड क्वेरी क्या है, डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑफिसर वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये दोनों ज्वाइनिंग वाला है, तो ज्वाइनिंग वाले के लिए हम कैसे लिखेंगे इसका मैं बता देती हूँ। ठीक है, सेकंड वाले का, तो सेलेक्ट ऑफिसर डॉट नेम, मतलब ऑफिसर टेबल से जो ऑफिसर का नेम है हमें वो निकालना है, तो इसके लिए हम ऐसा लिख देंगे, फिर कॉमा देंगे, डिपार्टमेंट
वेयर हमें क्या करना है, ऑफिसर का जो डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट आईडी है, दोनों का जो दोनों सेम होना चाहिए, तभी तो हम ज्वाइन करें, क्योंकि दोनों का जिसका सेम होगा उसी का तो ऑफिसर का नेम निकाल पाएंगे, और वो सेल्स डिपार्टमेंट में होना चाहिए। इसलिए वेयर करके हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑफिसर डेप्ट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डेप्ट आईडी। तो हमने यहाँ पर ये क्या कर दिया है, ऑफिसर डॉट डेप्ट आईडी होगा, ऑफिसर डॉट डेप्ट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डेप्ट आईडी। सेलेक्ट ऑफिसर डॉट नेम फ्रॉम ऑफिसर कॉमा डिपार्टमेंट वेयर ऑफिसर डॉट डेप्ट आईडी इक्वल्स टू डिपार्टमेंट डॉट डेप्ट आईडी एंड, या फिर यहाँ पे एंड क्या लिखेंगे हम, एंड हमारा क्या होना चाहिए, डिपार्टमेंट हमें कौन सा डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट का चाहिए, तो इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, सेल्स, सेमीकोलन देके फिर एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारा शशांक नेम आ गया है। हम इससे भी चेक कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या देखना है, सेल्स डिपार्टमेंट देखना है। तो सेल्स डिपार्टमेंट में कौन है, 1001 डिपार्टमेंट आईडी वाला सेल्स डिपार्टमेंट पे है। फिर यहाँ जाके चेक करें कि 1001 कहाँ है, तो 1001 यहाँ पर है डिपार्टमेंट आईडी, तो इसका नाम क्या है, शशांक है, ऑफिसर टेबल में। तो फिर हमें मिल गया, हमें सही आंसर मिला है, शशांक। ठीक है, अब थर्ड क्वेरी क्या है हमारा, वो देखते हैं। Display the names of the departments which has the maximum strength। जिसका maximum strength है उसका डिपार्टमेंट से उसका हमें नेम निकालना है। तो उसके लिए हम क्या कैसे क्वेरी रन कराएंगे, लिखेंगे select name from, हमें डिपार्टमेंट से निकालना है तो डिपार्टमेंट लिखेंगे, डिपार्टमेंट select name from department where strength इक्वल्स टू, ब्रैकेट के अंदर हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ जिसका है वो लिखना है, तो सेलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में स्ट्रेंथ, स्पेलिंग हमेशा देख लेना है, गलत नहीं होना चाहिए, कुछ भी गलत होने से फिर वो रन नहीं करता है। तो फ्रॉम कहाँ से निकालना है, डिपार्टमेंट से निकालना है, फ्रॉम डिपार्टमेंट, फिर इसको हम लोग ये कर देंगे, फिर हम लोग इसको रन करें, तो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट हमें निकल के आ गया। वे स्ट्रेंथ जिसका सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पर हम जाके चेक भी कर सकते हैं स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ पे 30 है, तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा 30 है, उसके बाद सब 20, 15, 25 है, और कौन से डिपार्टमेंट का, वो सेल्स का है ना डिपार्टमेंट हमारा, यहाँ पर भी दिख जाएगा, है कि नहीं, डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है, सेल्स का है, जिसका सेल्स नाम है। ठीक है, तो वही हमारा निकल के आ गया, मतलब हमारा सही निकला है। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेरी क्या है, फिर उसके बाद चौथा क्वेरी क्या है, display names of officer who work in the department which has the maximum strength। अब हमें जिस डिपार्टमेंट का मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसमें से फिर ऑफिसर टेबल में जाके उसका नेम निकालना है। ठीक है, नेम निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट नेम फ्रॉम ऑफिसर वेयर डेप्ट आईडी इन से लिखते हैं, उसके अंदर जो है उसमें से हमें निकालना है इन, सेलेक्ट डेप्ट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर स्ट्रेंथ इक्वल्स टू, कॉमा देके सेलेक्ट, यहाँ पर चेक कर लो, सेलेक्ट नेम फ्रॉम ऑफिसर वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, ब्रैकेट में सेलेक्ट क्या लिखेंगे अब हम लोग, इंटरकेट मैक्स, जिसका मैक्स स्ट्रेंथ है, तो मैक्स, फिर कॉमा में स्ट्रेंथ दे देंगे, स्ट्रेंथ दे करके फिर कौन से टेबल से निकालना है, तो फ्रॉम डिपार्टमेंट लिख देंगे, डिपार्टमेंट। ओके, फिर यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया, एक और सॉरी कॉमा कह रही है, एक और ब्रैकेट क्लोज, एंड देन फिर यहाँ पे इंटर करूंगी तो हमारा शशांक नाम आ गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि सही हमने निकाला है कि नहीं।
पहले मैं बता देती हूँ इसको मैंने कैसे लिखा है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम ऑफिसर, हमें ऑफिसर टेबल से नेम निकालना है जहां पर डिपार्टमेंट आईडी क्या होना चाहिए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी वो सेलेक्ट करना है जिसका स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू, इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, सेलेक्ट मैक्स स्ट्रेंथ, जिसका जिसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इस तरह निकालना है। तो शशांक नाम आया, अब कैसे आया हम देख लेते हैं। ठीक है, जाते हैं सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसका है, 30 मीन्स सेल्स मीन्स 101 का, तो 101 का ऑफिसर टेबल में नाम क्या है, शशांक है, तो शशांक नाम है तो हमारा शशांक आ गया, मतलब हमारा सही है। ये तो हमारे पास छोटा टेबल है तो हम करेक्ट करके देख ले रहे हैं, बट हमारे पास बड़ा टेबल होगा तो हम तो नहीं देख पाएंगे ना, तो इसलिए ऐसे करना होता है हमें। ठीक है, ये तो हमने चेक कर लिया, बट जब हम नहीं चेक कर पाते हमें क्वेरी एकदम अच्छे से रन कराना पड़ता है, समझ के रन कराना पड़ता है। अब हमारा उसके बाद फिफ्थ क्वेरी क्या है, क्या रन कराना है हम देख लेते हैं। डिस्प्ले नेम ऑफ ऑफिसर्स वर्किंग इन डिपार्टमेंट विच हैव स्ट्रेंथ लेस देन दैट ऑफ द डिपार्टमेंट सेल्स और परचेज, मतलब सेल्स और परचेज से जो स्ट्रेंथ से जो कम डिपार्टमेंट वाले हैं उसका हमें नेम जो है वो निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, लिख देते हैं सेलेक्ट नेम फ्रॉम ऑफिसर, क्योंकि हमें ऑफिसर टेबल से निकालना है इसलिए, फिर वेयर डेप्ट आईडी इन सेलेक्ट डेप्ट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर यहाँ पे लेस देन का साइन दे देंगे हम। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सही है हमने लिखा है कि नहीं सब, क्योंकि फिर से चेंज करना पड़ता है, कुछ भी स्पेलिंग अगर छोटा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो। सेलेक्ट नेम फ्रॉम ऑफिसर वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर स्ट्रेंथ लेस देन, क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, एनी करके हम फिर ब्रैकेट लिखेंगे, सेलेक्ट स्ट्रेंथ फ्रॉम डिपार्टमेंट where name equals to sales और name equals to department, इस तरह हमने लिखना है। सॉरी डिपार्टमेंट क्या मैंने लिख दिया, सेल्स और परचेज था ना हमारा, सेल्स और परचेज था। ठीक है, इस तरह हमने लिख दिया है, या तो सेल्स या तो परचेज। अगर सेल्स का ज्यादा है तो सेल्स को छोड़ के सारा डेटा, सारा सबका नाम आ जाएगा, और परचेज का अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो उसको छोड़ के सारा डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो हमने लिख दिया सेलेक्ट नेम फ्रॉम ऑफिसर वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन, सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में से वो डिपार्टमेंट आईडी सेलेक्ट करना है जिसका स्ट्रेंथ वेयर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, डिपार्टमेंट से निकालना है सेल्स या फिर ये परचेज का से। ठीक है, तो फिर हमने ये दो बार ये दे दिया हमने, क्योंकि हमारा दो बार ये ओपन हुआ था, तो फिर अब हम करेंगे तो हमारे पास आ गया सुशांत सचिन एंड समीर। तो सबसे ज्यादा हमारा किसका है देखते हैं, सबसे ज्यादा हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का है, तो सेल्स का नाम छोड़ करके, सेल्स हमारा 1001 में है तो 1001 को छोड़ करके सारा नाम आ जाएगा, तो 1001 शशांक का नाम है, सबसे ज्यादा वही है, तो उसको छोड़ के क्या है सचिन सुशांत एंड समीर, तो मतलब ये तीनों हमारा नाम आ गया होगा, सचिन सचिन भी आ गया, सुशांत भी और समीर भी, ये हमारा नाम आ गया, मतलब हमारा सही है, हमने सही निकाला है। अब लास्ट क्वेरी क्या है हमारा देखते हैं, अपडेट स्ट्रेंथ ऑफ डिपार्टमेंट टू 20 फॉर डिपार्टमेंट वेयर ऑफिसर विथ नेम सचिन वर्क्स। ऑफिसर टेबल में सचिन नाम का जो लड़का है, सचिन नाम का जो लड़का है उसका स्ट्रेंथ हमें जाके 20 करना है, वो जिस डिपार्टमेंट में वर्क करता है। ठीक है, तो सचिन यहाँ पर क्या, सचिन का हमारा डिपार्टमेंट आईडी क्या है 1002। अब ये कौन से डिपार्टमेंट में वर्क करता है, तो 1002 क्या है, परचेज डिपार्टमेंट में वर्क करता है। अब इसका स्ट्रेंथ हमने हमें क्या करने बोला गया है, अपडेट स्ट्रेंथ ऑफ डिपार्टमेंट टू 20। ठीक है, तो 20 करना है, तो हमने उसको अपडेट कर देना है अगर वो कुछ और है तो, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ डिपार्टमेंट टू 20 फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफिसर विद नेम सचिन वर्क्स। ठीक है, तो सचिन हमारा परचेज डिपार्टमेंट करता है तो उसका स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी 20 है, बट अपडेट करने पे भी हमें 20 कर देना है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, पहले हम इतना चेंज कर देते, अगर हमने 20 लिया है ना
तो हम पहले इसको चेंज कर देंगे। पहले हम देख लेते हैं जा करके स्ट्रेंथ क्या है हमारा। स्ट्रेंथ वाला कहाँ पर, यहाँ पर है स्ट्रेंथ हमारा। हाँ, सचिन किस में वर्क करता है देखो तो, सचिन हमारा 101,002 में वर्क करता है, तो 1,002 इज इक्वल टू 20 है। तो जो है हम इसको कर देते हैं, क्या लिखेंगे, अपडेट डिपार्टमेंट सेट स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 20 where depth id equals to select depth id from officer where name equals to सचिन है ना। वेयर नेम देख लेते हैं, अपडेट डिपार्टमेंट सेट 20 डिपार्टमेंट आईडी से डिपार्टमेंट ऑफिसर वेयर नेम इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, सचिन, जिसका नाम सचिन है। तो हमारे टेबल में क्या है ना, उसका जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी 20 है, तो इसमें कुछ अपडेट नहीं होगा, बट यहाँ पर अपडेटेड दिखा देगा, मतलब हमारा क्वेरी सही होना चाहिए। अगर वहाँ पे हमारा 30 रहता तो वो 30 होगा, 20 हो जाता, लेकिन हमने पहले ही उसमें 20 लिया है। तो मैंने आपको बताया कि टेबल सही लेना है, हमें वहाँ पे 20 की जगह कुछ और लेना चाहिए, बट मैंने वहाँ पे 20 ले लिया था, तो कोई बात नहीं। बट ये हमारा क्वेरी सही है कि नहीं, ये यहाँ पे हमें पता चल जाएगा हमारा कि ये अपडेटेड दिखाता है कि नहीं। तो अपडेटेड दिखा देगा, मतलब हमारा सही हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाता है, यहाँ पर एरर दिखा रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ी है, अभी भी हमारे इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो हम इसको फिर से लिखेंगे, अपडेट डिपार्टमेंट सेट स्ट्रेंथ इक्वल्स टू 20, स्ट्रेंथ हमें 20 सेट करना है। वेयर डिपार्टमेंट आईडी हमने क्या बताना है, डिपार्टमेंट आईडी जो है सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम ऑफिसर वेयर ऑफिसर नेम इक्वल्स टू सचिन, ये दे दिया, ये दे दिया। अभी भी बता रहा है, ओ सेलेक्ट का स्पेलिंग मैंने गलती लिख दिया है, इसकी वजह से कितना प्रॉब्लम हो रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया देखो, अबे सेलेक्ट का स्पेलिंग गलती लिख दिया ना मैंने, इसीलिए ये तब से वर्क नहीं कर रहा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब थोड़ा छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो क्या लिखा रहा है यहाँ पे, वन रो अपडेटेड, मतलब मेरा क्वेरी सही है जब ये अपडेट। इससे पहले जो हमारा आ रहा था कि ये एरर दिखा रहा है, तो हमारा सेलेक्ट की वजह से एरर दिखा रहा था, और इसके बाद हमारा जो क्वेरी है वो सही था। तो जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट को ठीक कर दिया, हमारा क्या यहाँ पे शो करने लगा, वन रो अपडेटेड, मतलब वो रो को उसने अपडेट कर दिया, मतलब ये हमारा क्वेरी सही है। तो इस तरह से आप वो लास्ट वाला जो क्वेरी आप रन करा सकते हैं। आप ये क्वेश्चन ले सकते हैं और अपने आप से खुद से वर्क करने का कोशिश भी कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और आप इसको, यही क्वेश्चन को आप खुद से बनाकर देखना कि कैसे ये बनता है, और नहीं आपको समझ में आता है तो फिर मेरी वीडियोस को दोबारा देख करके समझ करके फिर आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ये बनेगा, इस तरह से मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में यही है कि कैसे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद क्वेरी को कैसे रन कराते हैं, किस तरीके से सोच कर निकालते हैं, किस तरीके से लिखना होता है, तरीका क्या होता है उसमें। दोनों में से जो एक हमारा होना चाहिए, एक प्राइमरी की होना चाहिए, दूसरे टेबल में उसको हमें फॉरेन की बनाना पड़ता है, तो वो टेबल जो हमारा है ज्वाइन हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई और आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर।